सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि डू वाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं और होता है वो क्या। लेट्स स्टार्ट इट। वैसे तो डू वाइल लूप की जगह हमें फॉर लूप या वाइल लूप यूज़ करना चाहिए। अगर जब भी कभी पहले इम्प्लीमेंट करने की बारी आए ना, तभी हमें डू वाइल लूप का यूज़ करना होगा। बाकी तो मैं ज़्यादा तो फॉर लूप का प्रेफर करता हूँ, या तो लेकिन ये तो सीखा पार्ट है, इसलिए मुझे ये भी आपको सिखाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट इट। हैशटैग इंक्लूड सॉरी हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये तो आप सबको पता ही होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमारी जो लाइब्रेरी है वो इसे कहते हैं। यही हमारे जो सिस्टम डिफाइनेड फंक्शन होते हैं ना सारे, वो इसमें स्टोर होते हैं। एंड देन इन मेन, और ये हमारा फंक्शन होता है। एंड देन तो इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं। एंड देन सपोज शुरू कर देते हैं हमारा डू वाइल लूप। डू करो, आई मीन पहले हमारा ये जो है इम्प्लीमेंट करो। एंड कब तक, जब तक कि ये हमारी कंडीशन है वो जो सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक। वाइल लूप सॉरी ब्रैकेट ओके। पहले क्या करना है हमें, तो पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। सपोज आई इज इक्वल टू, सपोज 1 है इन द स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करवाना है, आई प्लस प्लस सॉरी आई प्लस प्लस एंड देन प्रिंट एफ। हमें परसेंटेज डी, आई को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज डी का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटीजर है। एंड देन मुझे आई लौटा दो, और कब तक, जब तक मेरा आई है ना वो 9 तक नहीं पहुंच जाता। मेरा आई है वो 10 से छोटा ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर 10 हुआ तो वो सीधा इससे बाहर निकल जाएगा और मेरा जो ये प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न 0। देखते हैं इधर कोई गलती तो नहीं है। लेट्स रन इट। पहले सेव कर लेते इसको, कंट्रोल प्लस एस करके। मैं इसको कुछ भी नाम दे दूंगा, 200 चलो डॉट सी। ओके, एंड व्हेन आई रन इट, ओके इधर मैंने आई लिखना ही भूल गया हूँ। ओके, अब डन है। कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर दिया। एंड देन ले सॉरी इट वाज अ मिस्टेक। हमें इधर सेमीकोलन लगाना भूल गए, अब सही है। और इसे सेव कर लेते हैं। एंड व्हेन वी रन, ओके ये हो गया। इसको परसेंटेज डी के आगे न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो और भी अच्छा लगेगा। 2 से लेके 10 तक। अब सपोज मुझे क्या करना है अभी, ये आपको लगेगा कि ये 10 क्यों प्रिंट हुआ। कि इसमें आई तो 10 से नीचे है। इसका रीज़न ये है कि जब मैंने ये इम्प्लीमेंट, पहले आई प्लस प्लस हो गया है उसके बाद आई प्रिंट हुआ है। उसका मतलब क्या है कि ये मेरा जो आई है ना वो 9 था, वो मुझे पहले 9 में वो +1 हुआ और 10 मिल गया। वो 10 इधर प्रिंट हो चुका है। अब सपोज मैंने इधर 11th लिखे होते ना तो मुझे इधर 11th भी मिलते। इसका रीज़न यही है कि पहले इम्प्लीमेंट हो गया इसलिए। अब सपोज इधर इधर 10 ही रखते हैं।
अब देखना, अब मैं Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। ये देखो, फिर भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं है 2 से लेके 10 तक। लेकिन अब मुझे अगर 1 भी प्रिंट करना हो ना, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 0, ये ऐसा भी रख सकते हो और इसे चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ctrl+S करके सेव करो एंड देन 1 से लेकर 10 तक। शायद किसी को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 10 क्यों प्रिंट हुआ, यहाँ तो आई शुड बी लेस देन 10 होना चाहिए, लेकिन जैसे ही लूप में 9 आता है और 9 का क्या हो जाता है, सीधा 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद ये प्रिंट कर देगा। आई नहीं 10 हुआ है, लेकिन जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ना, उसकी वजह से इधर 10 प्रिंट हुआ है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम और एक वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेकिन आप जाओ, इसके पहले आपको थोड़ा सा छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है सी प्रोग्रामिंग में। अब मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि सी प्रोग्रामिंग में जो लाइंस कौन सी पहले लिखे है ना, उसका ज़्यादा मैटर करता है। इसी तरह सपोज़ ये जो लाइन है ना, उसको मैं नीचे लिख दूँ ना, तो पहले ये इम्प्लीमेंट होगा, देन ये भी इम्प्लीमेंट होगा। तो देख लो, आपको अजीब लगेगा कि ये भाई ने तो सब्सक्राइब करने का कह दिया, लाइक करने का, वीडियो एंड कर दिया, फिर भी ये क्यों सिखा रहा है। मुझे लगा कि आपको ये हेल्पफुल लगा, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ। सो ये हो गया। अब देखना, Ctrl+S करके मैं सेव करता हूँ एंड देन ये देखो 0 से लेकर 9 तक हो गया। इसका मीनिंग क्या है, पहला 0 भी प्रिंट होगा, देन ये 0 प्रिंट होने के बाद फिर से लूप चलेगा, फिर से अंदर जाएगा, ये एक के साथ प्लस होगा, फिर 1 होगा, उसके तरफ लूप चलता ही जाएगा, कब तक, 9 तक। जैसे ही मुझे आई, अब क्या हुआ, आई 9th बन गया। आई 9 जैसे ही बनेगा तो ये कह देगा कि अब हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी लिमिट आ चुकी है, अब हम 10 नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि हमें आगे से ही कह दिया है कि भाई वाइल आई लेस देन 10 होना चाहिए। ये सिर्फ मुझे इतना ही आपको सिखाना था। सो होप, थैंक यू, आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।